नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम वैदिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महाकाव्य के बारे में। पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम कुल 10 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो है वो वेद से संबंधित है, वेदों की संख्या 4 है। दूसरा वीडियो ऋग्वेद से संबंधित है। तीसरा वीडियो सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद चौथा वीडियो जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। वीडियो 5 जो है वो आरण्यक और वेदांत से संबंधित है। उसके बाद अगला वीडियो है वेदांत और उपनिषद के बारे में। अगला वीडियो 7 में हम स्मृति और सूत्र साहित्य के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला वीडियो जो है वो पुराण से संबंधित है, पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद वीडियो 9 में हम महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में 2 महाकाव्य हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन आप धार्मिक दृष्टिकोण से ही परिचित हैं, हम यहां आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण और महाभारत के बारे में बताएंगे। देखिए, रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। देखिए, प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक इसको बनाया गया। ठीक है, इसमें बाद में और बहुत सारे श्लोक इसमें जोड़े गए। इसी कारण इसे चतुर्थ विसंति संहिता कहा गया। क्यों कहा गया? 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्थ विसंति संहिता कहा गया। देखिए, रामायण से हमें दक्षिण भारत के आर्यों के बारे में, उसके रीति रिवाज के बारे में, उसे आर्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी हमें रामायण से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, इससे हमें रामायण से हमें मंत्री परिषद और सह शिक्षा की प्राचीनतम सूचना मिलती है। मतलब कि मंत्री परिषद और सह शिक्षा के बारे में सबसे पहले यदि किसी ग्रंथ में लिखा गया है तो वो है रामायण। सह शिक्षा का मतलब होता है कि बॉयज एंड गर्ल एक साथ रह करके जहां पर पढ़ाई की जाते हैं उसे सह शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार रामायण की तिथि 3200 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि मान्य मत है कि 1000 ईसा पूर्व। मान्य मत के अनुसार इसकी तिथि 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए, रामायण जो है अंतिम रूप से फाइनली 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में संकलित किया गया। रामायण को अंतिम रूप से 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में संकलित किया गया। रामायण से हमें यूनानी और शक जातियों के बारे में पता चलता है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है। रामायण से हमें असत्य पर सत्य की विजय और अधिकार एवं कर्तव्य का बहुत सुंदर चित्रण इसमें दिया गया है। रामायण में असत्य पर सत्य की विजय और अधिकार और कर्तव्य का समन्वय बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें रामायण में समझाया गया है। देखिए, भारत से बाहर राम कथा का जो अनुवाद है वो चीन में किया गया है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। देखिए, महाभारत में 18 पर्व हैं और रामायण में 7 कांड हैं। मतलब रामायण का विभाजन कांड के आधार पर है और इसमें पर्व के आधार पर। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं और रामायण में 7 कांड हैं। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे। ठीक है, 8800 श्लोक होने के कारण इसे जय संहिता कहा गया। ठीक है, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वैशंपायन वेद व्यास ने इसमें 8800 के बदले 24,000 श्लोक बना दिए, तब इसे भारत कहा गया। प्रारंभ में 8800 श्लोक होने के कारण इसे जय संहिता कहा गया। उसके बाद वैशंपायन वेद व्यास द्वारा 24,000 श्लोक बनाया गया।
तब इसे भारत नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद लोमहर्ष एवं इसके पुत्र और शिष्य दोनों थे, उग्रश्रवा, इनके पुत्र भी थे और शिष्य भी थे। इन दोनों ने मिलकर 24,000 के बजाय 1 लाख बनाया, 1 लाख श्लोक बना दिया। उसके बाद से यह महाभारत कहा जाने लगा। प्रारंभ में जय संहिता, उसके बाद भारत, उसके बाद महाभारत नाम दिया गया। देखिए, वैशंपायन वेद व्यास जो थे, ये सत्यवती और ऋषि पराशर, सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, ठीक है, उनसे ऋषि पराशर का प्रेम होता है और इसी प्रेम संबंध के बाद वैशंपायन वेद व्यास का जन्म होता है। तो पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं वैशंपायन वेद व्यास, ठीक है। अब देखिए, 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया। अब देखिए, महाभारत में राजा को चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा धीराज, सर्वराष्ट्र, महाभोज और महाविजय कहा गया। इसमें राजा को चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा धीराज, सर्वराष्ट्र, महाभोज और महाविजय कहा गया। महाभारत में हमें 36 मंत्रियों वाले मंत्री परिषद की प्राचीनतम सूचना मिलती है। महाभारत से हमें 36 मंत्रियों वाले मंत्री परिषद की सूचना मिलती है और रामायण से हमें मंत्री परिषद का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। देखिए, इसमें हमें अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना, पदाति सेना के बारे में वर्णन भी है महाभारत में, ठीक है। अब देखिए, महाभारत में 5 गणतांत्रिक राज्य, महाभारत में 5 गणतांत्रिक राज्य के बारे में चर्चा है, जिसके प्रमुख श्री कृष्ण थे और वे राज्य हैं अंधक, वृष्टि, यादव, कुकुर और भोज। ये 5 उस समय गणतंत्रात्मक थे, ठीक है। गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जिस राज्य का डोर राजा के हाथ में नहीं हो उसे गणतंत्रात्मक बोलते हैं, ठीक है। जो जैसे भारत गणतंत्रात्मक है। अब देखिए, महाभारत में 18 पर्व हैं। इसमें से जो शांति और सभा पर्व है सबसे प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना शांति और सभा पर्व है। उसके बाद यहां देखिए, इसके भीष्म पर्व में गीता का वर्णन है। जो भगवत गीता है, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे वही गीता है और उसका वर्णन महाभारत के महाकाव्य में भीष्म पर्व में दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें इसके आदि पर्व में अशोक को परम विजयी, मतलब कि सभी पर विजित करने वाले राजा के रूप में इसमें चिन्हित किया गया है, सम्राट अशोक को, ठीक है। इसमें सैन्य व्यवस्था और युद्ध प्रणाली की विशेष चर्चा है, किसमें? आदि पर्व में। अब देखिए, इसमें इसके शांति पर्व में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वृषभ जो है वो भारतीय इतिहास का प्रथम राजा है, ठीक है। इसमें शांति पर्व में ब्रह्मा का कथन है कि जो वृषभ है वो भारतीय इतिहास का प्रथम राजा है। देखिए, मान्य मत के अनुसार इसकी जो उत्पत्ति हुई है 950 ईसा पूर्व में। महाभारत जो है मान्य मत के अनुसार 950 ईसा पूर्व की कहानी है। इसे भी अंतिम रूप से 4th AD यानी कि गुप्त काल में संकलित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कंबोज, कांधार, सिंध और प्राग ज्योतिष, विंध्य, ये 5 राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि कंबोज और वाहलिक जो हैं वो घोड़े के लिए प्रमुख थे, मतलब कंबोज और वाहलिक में घोड़े के जो व्यापार होते थे उसके लिए प्रमुख माना जाता है। और इसमें बताया गया है विष्णु और शिव को प्रमुख देवता माना गया है। पूरे महाभारत में विष्णु और शिव को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। इससे भी हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, मुख्य रूप से आर्यों के बारे में और दक्षिण भारत के रीति रिवाज के बारे में विशेष चित्रण महाभारत में भी आपको मिलेगा। इसमें 132 हाइब्रिड जाति, वर्ण संकर जातियों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सभी वर्ण के लोग सेना में शामिल हो सकते थे, ठीक है। अब देखिए, सर्पयज्ञ, इसमें दिया गया है कि पूरे भारतीय इतिहास का प्रथम और अंतिम सर्पयज्ञ जन्मेजय ने करवाया था, ठीक है। अब जन्मेजय ने सर्पयज्ञ क्यों कराया इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए, जन्मेजय के जो पिता थे राजा परीक्षित, वो हस्तिनापुर के। देखिए, आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन पुत्र ये अभिमन्यु थे, ठीक है,
अभिमन्यु की जब उसमें मृत्यु हो रही थी तो उसकी पत्नी उत्तरा के कोख से राजा परीक्षित का जन्म होता है, ठीक है। और राजा परीक्षित के ही पुत्र है जन्मेजय। जब इसको पता चलता है कि मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है, तो इन्होंने प्रण लिया कि मैं विश्व के सारे सांपों को मार डालूंगा। और इसी कारण इन्होंने भारतीय इतिहास में प्रथम और अंतिम सर्प यज्ञ जन्मेजय ने कराया था, और पूरे सर्पों का नाश करने के लिए। लेकिन इसमें से 2 सर्प बच गए थे। ये धार्मिक दृष्टिकोण है, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर यहां चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व का, पूरे भारतीय इतिहास का कह सकते हैं, पूरे विश्व का कह सकते हैं कि प्रथम और अंतिम सर्प यज्ञ जन्मेजय ने करवाया था, ठीक है। इसमें महाभारत का जो युद्ध था वो सभी को जानते हैं कि 18 दिन चला था। इसमें कौरव पांडव के बीच युद्ध थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें उत्तराधिकारी के युद्ध की चर्चा है। इसमें सुमेर पर्वत का विशेष वर्णन किया गया है, जहां पर 6 महीना दिन और 6 महीने रात हुआ करते थे। इसमें भूमि का कर 1/6 बताया गया है। तो ये था आज का वीडियो महाकाव्य, जिसमें हमने रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में षट दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पूरा वैदिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता में एंटर करेंगे। तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, क्रम वाइज हम बारी बारी से सभी वीडियो को ला रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।